सो हेलो वेलकम गाइस, मनोज सगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हाजिर स्वागत करता हूँ। ठीक है, जो आज का हमारा वीडियो है वो बेसिकली होने वाला आईटी के ऊपर। जैसा आपने बेसिकली हमारी थंबनेल से और हमारे टाइटल से जान लिया होगा कि हम आज बोलने वाले आईटीसी के ऊपर। सो मीन्स अगर आप जहाँ भी जाओगे आपने मीन्स वहाँ पे आईटीसी का नाम सुना होगा। मीन्स अगर आप फेसबुक पे देखोगे या फिर आप कोरा पे देखोगे या फिर आप बेसिकली ट्विटर पे देखोगे, कहीं भी मीन्स आप कहीं भी देखोगे तो मीन्स आप एक ही नाम सुनोगे कि आईटीसी आईटीसी आईटीसी। कि मीन्स सब लोग बोल रहे हैं कि भाई आईटीसी खतरनाक है, आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, आपको आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मीन्स ये लोग तकरीबन 1-2 साल से ये चीज़ बोल रहे हैं। सो मीन्स आईटीसी ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले कि आईटीसी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, आईटीसी इस मुकाम पे कैसे पहुंचा है, आईटीसी क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बेकार है, मीन्स उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और बेसिकली हम ये भी जानेंगे कि हमारी राय क्या है, हमारे हिसाब से जो आईटीसी ऊपर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, और क्या क्या फैक्टर होंगे जिसकी वजह से आईटीसी और ऊपर जा सकता है। और बेसिकली अभी मीन्स फिलहाल हम आपको वैल्यूएशन का और बताने वाले आईटीसी का कि मीन्स आपको उसको कैसे वैल्यू करना चाहिए। मीन्स ये बेसिकली आपके ऊपर कि आप उसको कैसे वैल्यू करोगे, लेकिन बेसिकली हम बताने वाले उसका जो प्राइस है वो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, सो ये वीडियो पूरा देखना और लास्ट में हम हमारा ओपिनियन भी देने वाले हैं कि आईटीसी आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, सो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आपको थोड़ा सा मिस नहीं करना है। अगर मीन्स आपने आईटीसी में इन्वेस्ट किया है या फिर आप सोच रहे हो कि मीन्स आप आईटीसी में इन्वेस्ट करने वाले हो, सो मीन्स ये वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए ही बना है, आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा भी मिस मत करना। प्लीज़ ये मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़े से मिस मत करना। अगर थोड़ा सा मिस कर दिया तो मीन्स आपको लॉसेस हो सकते हैं, मीन्स या फिर आपके सामने से एक अपॉर्चुनिटी जा सकती है। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे लाल बटन है मीन्स एकदम क्या बोलते हैं झगमगा रहा है, उसको आप दबा दीजिएगा ताकि मीन्स हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो वीडियो में सबसे पहले हम पास्ट से कवर करेंगे कि मीन्स आईटीसी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है बेसिकली, देन उसके प्रॉफिट कहाँ से आता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स अगर आप इन्वेस्टिंग देखोगे सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मीन्स आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। आपको बेसिकली उस कंपनी के मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, आपको उस कंपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, आपको उस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर और उसकी सर्वाइवेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि क्या ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, सो वीडियो में हम मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी सब चीज़ें डिस्कस करने वाले। ठीक है, मैनेजमेंट एनालिसिस आपको खुद से करना पड़ेगा, आप कर सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। हम सबसे पहले हिस्ट्री से चालू करेंगे, देन फिर हम प्रेजेंट में आ जाएंगे, देन फ्यूचर की बात करेंगे हम लास्ट में। ठीक है, तो ये जो आईटीसी की जो कंपनी है बेसिकली वो पहले थी इंपीरियल टोबैको कंपनी, लेकिन बाद में नाम चेंज करके उसको इंडियन टोबैको कंपनी कर दिया। सो मीन्स जो आईटीसी की जो कंपनी है वो बेसिकली 1910 में चालू हुई थी, यानी 1910 में चालू हुई थी, जब हमारे देश को आज़ादी भी नहीं मिली थी तभी चालू हुई थी। और तब से बेसिकली अब तक वो मेनली एक टोबैको जाइंट है। मीन्स वो टोबैको बनाती रहती है, मीन्स टोबैको से सिगरेट बनाती है, मीन्स टोबैको प्रोडक्ट बनाती है बेसिकली। और उसका जो मेन बिजनेस अगर आप देखोगे सो कुछ समय पहले मीन्स कुछ डिकेड पहले तक उसका जो मेन बिजनेस था वो बेसिकली टोबैको ही था, लेकिन कुछ समय से उसने मीन्स अपना बिजनेस था उसको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना चालू कर दिया। उसने बेसिकली जो अपना बिजनेस है उसको थोड़ा खोलना चालू कर दिया। लेकिन अभी हम फिलहाल पास्ट की बात करें तो बेसिकली हम आईटीसी को एक टोबैको कंपनी की तरह देखेंगे। ठीक है, सो ये जो आईटीसी वो एक टोबैको इंडस्ट्री में है। तो टोबैको इंडस्ट्री मीन्स आपको पता नहीं लगेगा टोबैको इंडस्ट्री इतना ज़्यादा, लेकिन जो टोबैको इंडस्ट्री बेसिकली बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसमें भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी और बहुत सारे एडवांटेजेस भी। ठीक है, सो जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, मीन्स बेसिकली सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि आप उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो मीन्स आप अपनी कोई भी आप सिगरेट बनाते हो या फिर आप कुछ भी बनाते हो टोबैको से, सो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। उसकी दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि आप बेसिकली मीन्स उसकी जो पैकेजिंग है वो आपके हिसाब से नहीं कर सकते हो। आपको बेसिकली जो अपनी पैकेजिंग है उसको भद्दी बनानी पड़ेगी। बेसिकली आपने देखा होगा सिगरेट के बॉक्स के ऊपर वो बड़े बड़े लंग्स के फोटो रहते हैं, फेफड़े का फोटो रहता है, वो सब आपको बनाना पड़ेगा। और आप मीन्स उसकी पैकेजिंग पे मीन्स आप अच्छा मीन्स डिज़ाइन वो सब नहीं बना सकते हो। ठीक है, सो ये सब डिसएडवांटेज है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनमें से कुछ चीज़ें वो एडवांटेज भी हो सकती है। ठीक है, सो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और अगर आपको टोबैको बिजनेस है उसमें अगर आपको टिकना है, आपको मीन्स क्या बोलते हैं पूरा खेल जीतना है आपको टोबैको बिजनेस का, सो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए। आपको मीन्स जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना पड़ेगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा रहा सो मीन्स आपकी जो कंपनी है वो अच्छी खासी बढ़ सकती है आगे। क्योंकि मीन्स अगर आप देखोगे कि मीन्स आपकी जो सिगरेट है वो हमारे देश के अलग अलग कोने तक पहुँचती नहीं है, तो फिर आप कैसे मीन्स कोई बंदा कैसे खरीदेगा, मीन्स आपकी कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ने वाली है। ठीक है, सो इसलिए आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। सो अभी आप देखोगे सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आईटीसी की बात करेंगे सो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम यहाँ पे एक डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, सो बेसिकली वो एक एडवांटेज हो सकती है आईटीसी के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर आप सोचोगे कि मीन्स आपकी कंपनी एडवर्टाइज नहीं कर सकती है, सो मीन्स आप सोचोगे कि हाँ भैया कैसे चलेगी कंपनी ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अगर आप उसको मीन्स एक दूसरे नज़रिए से देखोगे, अगर आप ऐसे देखोगे कि हाँ भाई अभी जो ये आईटीसी है वो पहले से इस खेल में है, वो तकरीबन 1910 से ये खेल में, यानी 1910 से ये खेल में। सो बेसिकली उसका जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और वो एक क्या बोलते हैं कि एस्टेब्लिश प्लेयर है, यानी वो एक पुराना खिलाड़ी है।
सो बेसिकली उसको तो प्रॉब्लम नहीं है एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि मीन्स बेसिकली उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि कोई नई कंपनी आएगी सिगरेट बनाने की इंडस्ट्री में, बेसिकली कोई भी नई कंपनी आएगी, तो उसको अपना नाम बेसिकली अपना ब्रांड उसको एडवर्टाइजमेंट से ही बनाना पड़ेगा, और एडवर्टाइजमेंट ही इस इंडस्ट्री में बैन है। सो जो नई कंपनी आएगी वो जिंदा नहीं रह पाएगी और वो कुछ ना कुछ होकर वो बैंकरप्ट हो जाएगी। सो इसीलिए पुराने खिलाड़ियों के लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट बैन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि मीन्स अगर जो एडवर्टाइजमेंट बैन है वो लगा रहा तो ये जो पुराने खिलाड़ी है वो लोग नए खिलाड़ियों से सुरक्षित रहेंगे। सो अगर पुराने खिलाड़ियों की जो कंपटीशन है वो लोग नहीं आ पाएंगे मार्केट में, तो बेसिकली जो पुराने खिलाड़ी है वो लोग अपना मार्केट शेयर को एक्सपांड कर सकते हैं, वो लोग मीन्स अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं, मुंह मांगा दाम दे सकते हैं सिगरेट के जरिए। सो इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट का जो बैन है वो बेसिकली आईटीसी के लिए एक अच्छी चीज़ है, उसका एक एडवांटेज बन सकता है। सो इसलिए अगर आप देखोगे तो ये जो आईटीसी है वो बहुत पुराना खिलाड़ी है, उसकी कंपनी में से जो आईटीसी है तकरीबन आज उसको 110 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 1910 में चालू हुई थी और ये 2020 चल रहा है, यानी 110 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और बेसिकली ये जो टोबैको बिजनेस है, सिगरेट बिजनेस है, उसमें वो कितने सालों से और कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड भी उसके हैं, यानी कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिगरेट बनाती हो। ठीक है, सो मीन्स ये पुराना प्लेयर है तकरीबन 100 साल से इसी बिजनेस में, और बहुत कुछ पॉपुलर ब्रांड यानी बहुत कुछ अच्छी सिगरेट बनाते हैं, जिसकी वजह से जो आईटीसी है उसको हम लोग सिगरेट का किंग भी बोल सकते हैं। उसको बेसिकली इंडियन मार्केट में हम सिगरेट का किंग बोल सकते हैं, क्योंकि मीन्स उसके पास तकरीबन 84% मार्केट शेयर है लीगल सिगरेट का। ठीक है, लीगल सिगरेट मीन्स बहुत सारी इलीगल सिगरेट भी होती है, लेकिन अगर लीगल सिगरेट की बात करेंगे सो 84% उसके पास मार्केट शेयर है, यानी उसकी मोनोपोली है, यानी मीन्स उसके हिसाब से वो प्राइजेस को चेंज कर सकता है सिगरेट का। ठीक है, सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आईटीसी है वो सिगरेट का किंग है। सो अभी आप देखोगे कि मीन्स ये जो आईटीसी है वो अपना बिजनेस सिगरेट से चेंज करके एफएमसीजी की तरफ ला रहे हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्स भी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। सो अभी आप पूछोगे कि मीन्स वो सिगरेट का किंग है, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा करने का मीन्स उसके पास सिर्फ एक ही वजह है, और वो है गवर्नमेंट। सो जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली वो चाहती नहीं है कि उसके लोग हैं, यानी हम लोग जो आम लोग हैं, जो जनता है, सिटीजन्स हैं, वो लोग सिगरेट पे या फिर दारू पिए। सो इसलिए वो लोग सिगरेट दारू ये सब चीज़ों के ऊपर, यानी ये सब चीज़ें मीन्स पाप बोल सकती है इसको, मीन्स पाप हो रहा है, पाप कर रहे हो। सो बेसिकली वो ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स देती है। सो अगर समझ जाए बहुत ज़्यादा टैक्स देगी, सो बेसिकली अपने आप वो जो कंपनी है वो इतना ज़्यादा टैक्स भुगत नहीं पाएगी। मीन्स अगर टैक्स ज़्यादा हो गया तो मीन्स उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको प्रॉफिट अपना खर्चा निकालने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए उसको मीन्स वो जो चीज़ है उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। सो अगर वो लोग उस चीज़ का प्राइस बढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से आम लोग बेसिकली उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से लोग सिगरेट और दारू कम पिएंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट के दिमाग में बेसिकली यही चलते हैं। सो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो इसी चीज़ की वजह से जो टैक्स है वो सिगरेट ये सब के ऊपर टैक्स बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से जो आईटीसी है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? सो मीन्स कभी कभी अगर समझ जाए कोई अच्छा दिन रहा, सो आईटीसी ये जो टैक्स बढ़ा है वो लोगों को पास कर सकती है कि हाँ भाई समझ जाए पहले 10 की सिगरेट थी और अभी सरकार ने 30% टैक्स बढ़ा दिया, सो अभी वो सिगरेट वो लोग 30% ज़्यादा दाम पे बेचेंगे, यानी अभी वो सिगरेट 13 रुपये बेचेंगे। सो कभी कभी मीन्स ऐसा हो सकता है कि वो लोग ये जो टैक्स है उसको लोग नॉर्मल जनता यानी जो उसके कस्टमर है उसको पास कर दे, लेकिन हमेशा तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने हमेशा ऐसा किया तो बेसिकली जो कस्टमर है वो लोग को मीन्स अपना ब्रांड चेंज करना पड़ेगा, वो लोग को दूसरा सिगरेट पीना पड़ेगा। सो बेसिकली आईटीसी के लिए भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। और अगर हम पूरा मीन्स इंडियन मार्केट को देखेंगे, इंडियन सिगरेट मार्केट को देखोगे, सो इंडियन सिगरेट मार्केट में बेसिकली 10% सिर्फ लीगल सिगरेट है और बाकी का जो 90% है वो इलीगल सिगरेट है। सो जो 10% लोग जो लीगल सिगरेट पीते हैं वो लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है, मीन्स वो लोग इलीगल सिगरेट पी सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा कम सस्ते दाम पे। सो जो इलीगल सिगरेट है उन पे सरकार टैक्स तो देती नहीं है बेसिकली, सो उसकी जो प्राइस है वो तो कम होने वाली है। सो इसलिए ये लोग जो 10% लोग हैं वो लोग के पास चांसेस है कि अगर हाँ भाई लीगल सिगरेट का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग इलीगल सिगरेट पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो आईटीसी है वो बेसिकली अलग अलग बिजनेस पे डाइवर्सिफाई कर रही है। वो चाहते हैं कि वो थोड़ा एफएमसीजी बिजनेस करे, थोड़ा ये करे, थोड़ा वो करे, मीन्स इसलिए वो चाहती है मीन्स वो सिगरेट बिजनेस से थोड़ा दूर हो जाए और उसका जो डिपेंडेंस है सिगरेट पे वो थोड़ा कम हो जाए बेसिकली। सो जो हिस्ट्री की बात थी वो भी खत्म हो चुकी है, अभी हम आ चुके हैं प्रेजेंट में, यानी अभी फिलहाल यानी वर्तमान काल में आ चुके हैं। सो अभी आप देखोगे सो ये जो आईटीसी है वो बेसिकली अपना डिपेंडेंस सिगरेट के ऊपर थोड़ा कम कर रही है। वो बेसिकली चाहती नहीं है कि मीन्स अगर टैक्स बढ़ जाए सो मीन्स उसको सिगरेट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मीन्स उसके कस्टमर जा सकते हैं, जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू यानी सिगरेट का सेल्स भी कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको लॉसेस हो सकते हैं। सो इसलिए वो लोग थोड़ा एफएमसीजी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अगर आप देखोगे कि अभी तक कितना बढ़ पाए, ये लोग एफएमसीजी में बहुत टाइम पहले से चालू कर दिया था उन्होंने, और अभी तक जो उनका रेवेन्यू है उसका तकरीबन 25 से 26% हिस्सा मीन्स एफएमसीजी से आता है, यानी उनका जितना भी सेल्स है उसका तकरीबन 1/4 हिस्सा वो लोग एफएमसीजी से लाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो सिगरेट बिजनेस है उसका रेवेन्यू का हिस्सा 44% है, यानी अभी भी तकरीबन आधा रेवेन्यू यानी उनकी आधी सेल्स यानी उनका आधा पैसा तकरीबन सिगरेट से आता है। लेकिन ये चौंकने की बात नहीं है,
उनका 44% रेवेन्यू सिगरेट से आता है। यानी उनके मीन्स उनका जितना भी प्रॉफिट है उसका 80% हिस्सा सिगरेट से आता है। यानी मीन्स सिर्फ आधा रेवेन्यू सिगरेट से आता है, लेकिन प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा उनको सिगरेट से आता है। यानी इसे आपको देखने ये मिलेगा कि इसका जो एफएमसीजी बिजनेस है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिलहाल तो मीन्स उससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सिगरेट बिजनेस है वो बेसिकली आईटीसी के लिए कैश का है। मीन्स उसके पास सिगरेट बिजनेस से बहुत ज़्यादा कैश आ रहा है फिलहाल, मीन्स उसका 80% पैसा सिगरेट से आ रहा है। सो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि मीन्स जो सिगरेट बिजनेस को तबाह कर दें। सो इसलिए मीन्स सिगरेट बिजनेस में थोड़ा मीन्स वो डेवलपमेंट करती रहती है और इसलिए मीन्स पूरी तरीके से नष्ट तो नहीं करी है सिगरेट बिजनेस को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह आता है कि सिगरेट बिजनेस से जो पैसा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। मीन्स जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो लोग इतने ज़्यादा पैसे को मैनेज नहीं कर पा रही है। ये जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कि मीन्स इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है कि ये पैसे का क्या करना है लोगों को पता नहीं चल रहा है। सो अभी ये लोग इस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए ये लोग ये पैसे को अलग अलग बिजनेस में लगा रहे हैं, अलग अलग मीन्स थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करें अपनी कंपनी का। सो बेसिकली मीन्स बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट ला रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ला रहे हैं, फिर पैकेजिंग प्रोडक्ट ला रहे हैं, फिर लग्जरी होटल्स का भी उनका एक बिजनेस है। बेसिकली ये लोग मीन्स ये जो पैसा आ रहा है सिगरेट बिजनेस से मीन्स बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, ये लोगों को पता नहीं चल रहा है कि मीन्स क्या करे इतना पैसे का। सो बेसिकली यह एक वजह है कि मीन्स वो लोग अलग अलग बिजनेस में डाल रहे हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ प्रॉब्लम ये आ सकती है कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, इनको पता नहीं चल रहा है कि ये लोग क्या करें उस पैसे का। सो ये लोग उसको गलत बिजनेस में लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे लग्जरी होटल्स की, तो जो लग्जरी होटल्स का जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, पूरी होटल की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और ये जो बिजनेस है वो बेसिकली सीजनल है, यानी 12 के 12 महीना आपके होटल में बेसिकली क्लाइंट नहीं आने वाले, रहने वाले नहीं आने वाले बेसिकली। और आपको मीन्स कुछ टाइम के लिए मीन्स कुछ महीने के लिए या फिर सर्दी के मौसम या फिर गर्मी के मौसम में बंदे आ सकते हैं आपके होटल में रहने के लिए। सो इसलिए जो आपका बिजनेस है वो बेसिकली सीजनल है, जिसकी वजह से जो उनका जो ROCE होटल बिजनेस पे यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन होटल बिजनेस बेसिकली वो बहुत कम है, वो सिर्फ 3% है। यानी उन्होंने समझ जाए होटल बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया है, सो उनको उस 1 लाख रुपये पे सिर्फ 3000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब यही है कि आप अगर उसका स्टॉक खरीदते हो तो आपका पैसा भी इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा होटल बिजनेस में लग जाता है और आपका जो पैसा होटल बिजनेस पे लगा है उस पर आपको बहुत कम रिटर्न मिलेगा, आपको तकरीबन उस पर 3% रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए मीन्स अगर आपको आईटीसी में इन्वेस्ट करना है तो आप बेसिकली होटल बिजनेस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, आप बेसिकली होटल के ऊपर मीन्स विश्वास नहीं कर सकते मीन्स क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 10% रिटर्न मिल रहा है कंपनी को। सो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है उससे। सो इसलिए आपके पास जो सिर्फ एक लास्ट अल्टरनेटिव बचता है वो है एफएमसीजी। आप एफएमसीजी बिजनेस पे भरोसा कर सकते हो। एफएमसीजी बिजनेस यानी बेसिकली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी आप जो ऐसी चीज़ें जो मीन्स बेसिकली आप यानी हम लोग कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं और जो चीज़ें मीन्स ये बेसिकली कंज्यूम होती है, जैसे साबुन, बिस्किट, शैम्पू, ये सब चीज़ें, स्नैक्स बेसिकली ऐसी सब चीज़ें। सो इसलिए अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं समय बेसिकली ग्रोथ मीन्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट का। सो अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ सिर्फ एफएमसीजी मार्केट से आ सकता है, सिर्फ एफएमसीजी से आ सकता है, क्योंकि जो इनका जो सिगरेट बिजनेस है बेसिकली वो मार्केट लीडर बन सकते हैं और मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, तकरीबन 2-3%, 4-5% का हो सकता है। लेकिन इनका जो एफएमसीजी बिजनेस है उसमें उनका अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, और उनका ग्रोथ होते भी आया है, उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ते आ रहा है। तकरीबन 2015 में उनका जो एफएमसीजी का रेवेन्यू था वो तकरीबन 500 करोड़ था और अभी फिलहाल 2020 में उनका एफएमसीजी का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 13,000 करोड़ है। यानी इन्होंने 5 साल में तकरीबन उनका रेवेन्यू एफएमसीजी मार्केट से 26 गुना कर दिया है, जो कि एक काबिल तारीफ ग्रोथ है। मीन्स ये लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं एफएमसीजी मार्केट में। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो छोटी सी प्रॉब्लम यही है कि इनका जो मार्जिन है वो बहुत कम है। इनको तकरीबन 2 से 3% मार्जिन ही मिलता है एफएमसीजी मार्केट में। जैसा आपने मेरे मुंह से सुना होगा, मीन्स मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही बोला था कि इनका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 1/4 रेवेन्यू एफएमसीजी मार्केट से आता है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 3% प्रॉफिट ही एफएमसीजी मार्केट से आता है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनका जो मार्जिन है वो बहुत कम है और इनके जो कॉम्पिटिटर है, जैसे अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब कंपनियों का जो मार्जिन है वो बहुत अच्छा खासा है, तकरीबन 15 से 20% मार्जिन है। लेकिन आईटी का जो मार्जिन है वो बहुत कम है, सिर्फ 2 से 3% है। सो अभी आप सोचो कि मीन्स इनका जो एफएमसीजी पे जो मार्जिन है वो इतना कम क्यों है? इतना कम इसलिए क्योंकि मीन्स इनको अपना खुद का नया प्रोडक्ट बनाना पसंद है, इनको बेसिकली एक्विजिशन करना पसंद नहीं है। इनको मीन्स ऐसा नहीं चाहते कि मीन्स ये लोग एक्वायर करें, मीन्स दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को एक्वायर करें। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद का प्रोडक्ट बनाएं और वो लोग करते भी आ रहे हैं। मीन्स जैसे अगर आप देखोगे सनफिस्ट, येपी, ये सब चीज़ें मीन्स उन्होंने बनाई है और ये लोग जो प्रोडक्ट है वो अच्छा खासा भी है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अच्छा खासा ब्रांडिंग भी अच्छा हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कि इनका जो मार्जिन कम आने की वजह सिर्फ यही है कि उनको जो खुद का प्रोडक्ट बनाना पड़ता है उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनको सबसे पहले अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसमें अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। सो ये सब चीज़ों में मिला के मीन्स कुल मिला के ये सब चीज़ों में तकरीबन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनका जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है।
और साथ ही साथ एक और वजह ये भी है कि इनके जो कॉम्पिटिटर है जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, पार्ले-जी, मीन्स ये सब जो कंपनी है वो लोग मीन्स हमसे जो प्रोडक्ट है वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो ITC है वो बेसिकली वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उनसे कम दाम पे बेचते हैं या फिर उनसे ज़्यादा क्वांटिटी बेचते हैं, जिसके बेसिस मीन्स वो लोग ललचाना चाहते हैं जो कस्टमर लोग हैं वो लोग को अपने पास बुलाना चाहते हैं। ITC फिलहाल जो कस्टमर है वो लोग को अपने पास खींच रही है ताकि फिर एक बार जो कस्टमर है वो उनके पास चले जाए, उनके पास एक अच्छा खासा मार्केट शेयर हो जाए, फिर वो लोग जो अपना मार्जिन है उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ करना चाहेगी ITC, तो इसलिए उनका जो मार्जिन है अभी फिलहाल तो कम है, और जब तक उनको ये जो कैश का बिजनेस है, उनका जो सिगरेट बिजनेस है वो चलता रहेगा तब तक उनको पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका मार्जिन कम रहेगा फिर भी चलेगा, उनको अच्छा खासा पैसा आ सकता है। सो जो मोटी मोटी बात है यानी जो आखिरी पॉइंट है वो बेसिकली यही है कि जो ITC है वो एक सिगरेट बिजनेस है, और वो अपना जो सिगरेट बिजनेस है उसको कन्वर्ट करके वो एक FMCG एम्पायर बनाना चाहते हैं। यानी वो सिगरेट बिजनेस को मीन्स उसको कन्वर्ट करके वो लोग अपना FMCG का एम्पायर बनाना चाहते हैं, वो लोग हल जैसा बनना चाहते हैं, वो लोग नेस्ले जैसा बनना चाहते हैं, वो लोग ब्रिटानिया जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब बात तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी, उनका जो प्लान था वो बता दिया मैंने आपको, उनका मार्जिन था, उनका रेवेन्यू था, उनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया आपको। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको जाननी पड़ेगी बेसिकली कि वो ये है कि उनके सामने एक जो उनका मैनेजमेंट है उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग कैपिटल बराबर से एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि मीन्स वो लोग का जो सिगरेट बिजनेस है वो इतना ज़्यादा पैसा ला रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग इस पैसे का करें क्या। तो इसलिए वो लोग तकरीबन उनका जितना भी अर्निंग होता है, जितना भी मीन्स प्रॉफिट होता है उसका 85% यानी उसका 85% वो लोग डिविडेंड के रूप में पे आउट कर देते हैं। यानी उनके जो इन्वेस्टर हैं उसको डिविडेंड के रूप में वो पे आउट कर देते हैं। यानी इनको तकरीबन उनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 5% है। यानी समझिए उसका जो स्टॉक है वो 200 रुपये का है, तो उसका डिविडेंड है वो 200 रुपये का 5% यानी 10 रुपये है। ठीक है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर के सामने जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि जो उनकी जो मैनेजमेंट है वो बराबर से पैसा एलोकेट नहीं कर पा रही है। सो अगर आप देखोगे कि मीन्स कोई भी कंपनी रहती है उसके पास ज़्यादा पैसा आता है तो अच्छी बात होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी बिजनेस है उसके पास मीन्स 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ये कि उनके पास पैसा कम है, एक ये कि उनके पास पैसा मीन्स एकदम बराबर है, मीन्स ना ज़्यादा है ना कम है, और एक ये कि उनके पास पैसा ज़्यादा है। सो जो पहले 2 ऑप्शन है जिसमें एक के पास पैसा कम है और एक के पास एकदम बराबर है, ना ज़्यादा है ना कम है, सो वो दोनों ऑप्शन है वो बेसिकली अच्छे हैं। अगर पैसा आपके पास कम है तो आप बेसिकली पैसे को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे, आप वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इसलिए पैसा कम होना अच्छी बात है, और पैसा मीन्स जितना है मीन्स जितना चाहिए आपको उतना होना भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप बेसिकली पैसे का ज़्यादा केयर नहीं करोगे आप बेसिकली, और उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर दोगे अपने बिजनेस को, और तभी तबाही हो सकती है। क्योंकि आप अपना पैर जितने अलग अलग बिजनेस पे डालने जाते हो आपके लॉस होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मीन्स आप जितने ज़्यादा बॉल को फेस करोगे आपका आउट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो ITC है वो कहीं ये पैसे का इस्तेमाल करके वो जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स ना करे अपने बिजनेस को। ठीक है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें तो बात कर दी, हमने बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर दी, हमने ग्रोथ की बात कर दी, और हमने बेसिकली मैनेजमेंट के सामने प्रॉब्लम की बात कर दी। सो अभी एक बहुत मेन इशू बात करना रह जाता है, और ये है कि उसकी वैल्यूएशन क्या दें हम, मीन्स उसकी वैल्यूएशन हम कैसे निकालें। बेसिकली उसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। जो पहला तरीका है उसके हिसाब से आप उस जो बिजनेस है ITC उसको सिर्फ एक स्टैंड अलोन सिगरेट बिजनेस समझ सकते हैं, यानी उसको सिर्फ आप एक सिगरेट बिजनेस समझ सकते हो और सिर्फ सिगरेट बिजनेस के हिसाब से आप उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था पहला ऑप्शन। और जो दूसरा ऑप्शन था वो बेसिकली ये है कि आप उसको एक FMCG कंपनी समझ सकते हो जिसके पास बहुत ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल है। ठीक है, यानी एक ऐसा बिजनेस जो मीन्स FMCG में मीन्स बेसिकली अपने पैर जमा रहा है अभी, मीन्स वो छोटे छोटे कदम रह रहा है अभी, वो चलना सीख रहा है, लेकिन आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्या पता ITC आगे जाके नेस्ले बन सकता है, ITC आगे जाके अगला हल बन सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, हमें तो पता नहीं, हमने तो भविष्य देखा नहीं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये था दूसरा ऑप्शन। और जो तीसरा ऑप्शन था वो ये है कि मीन्स आप बेसिकली जो ITC की दोनों बिजनेस हैं, एक है सिगरेट का मेन बिजनेस और एक FMCG का जो मेन बिजनेस है, वो दोनों को आप अलग अलग करके आप उन दोनों को इंडिपेंडेंटली उनका वैल्यूएशन निकालें। ठीक है, तो मीन्स आपके पास ये तीनों ऑप्शन है। और ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन थे उसमें से बेसिकली जो थर्ड ऑप्शन है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से आपको उसका जो दोनों बिजनेस है बेसिकली जो FMCG है और जो सिगरेट बिजनेस है उसको अलग अलग करके उसका वैल्यू निकालना चाहिए, देन उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन निकालना चाहिए उसका। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो जो कंपनी है उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है और बहुत सारी बेकार चीज़ें भी हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो उसका जो ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, देन ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों चीज़ें अच्छी है। देन उसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो भी अच्छा खासा है, देन उसका डिविडेंड है वो भी अच्छा खासा है, उसका जो अर्निंग्स है वो भी अच्छा खासा है, उसका PE रेशियो भी अच्छा खासा है, उसकी बुक वैल्यू भी अच्छी खासी है बेसिकली। लेकिन जो प्रॉब्लम सिर्फ यही है
कि उसका जो मार्जिन है कुछ कुछ बिजनेस में वो मार्जिन थोड़ा गड़बड़ है और उसका जो कैपिटल एलोकेशन है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम देखने मिलते हैं हमें। और अगर ये कैपिटल एलोकेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, यानी जो मैनेजमेंट है वो एक पक्का है, क्या बोलते हैं, एक सॉलिड प्लान बना दे कि हाँ भाई हम कैपिटल एलोकेशन सिर्फ इसी बिजनेस में करेंगे या फिर सिर्फ यहाँ पे करेंगे, जो बाकी सब बिजनेस है जैसे होटल बिजनेस है ये सब है वहाँ पे थोड़ा कैपिटल एलोकेशन कम कर देंगे या फिर उसको थोड़ा मार्जिन बढ़ा देंगे वहाँ पे वो सब बिजनेस में, तो अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, सो हमारे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मीन्स आप लॉन्ग टर्म के लिए आईटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम्स थी वो सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो सब प्रॉब्लम को ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट करना, एक सही प्राइस पे करना, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना, फिर मे भी प्राइस गिर सकता है तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे हिसाब से जो वीडियो थी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, फ्यूचर में ऐसी और वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं।